आज तौबा करके मन फिरा के तुझ में आए प्रभु, उनके पापों को क्षमा करे परमेश्वर। हे खुदावन तू मौका देता परमेश्वर, तू सेकंड चांस देता, तू बाहों को फैलाकर वेलकम करने वाला परमेश्वर है खुदावन। आज जितने लोग अपनी बुराई अपने पाप को त्याग कर प्रभु तुझ में आगे बढ़े, अपना मन फिराए, हे खुदावन उन्हें स्वीकार करे खुदावन। मैं एक जन को प्रभु तेरे ब्लड में कवर करती हूँ, तेरी सामर्थ्य में छुपाती हूँ खुदावन। हे परमेश्वर तेरे स्वर्ग के दूत एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। आज की बड़ी मीटिंग में प्रभु तेरा मसा एक एक जन की लाइफ पे उतरे, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में उतरे प्रभु, ब्लेस करे मांगते हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु। सभी से आपका स्वागत करते प्रभु के प्रेजेंस में, हालेलुया। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की बड़ी ग्रेस के लिए, बड़ी सामर्थ्य के लिए, बड़े क्रूसेड के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जितनी भी कलीसियाएं ब्रांचेस में भी है, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। हम परमेश्वर के घर में, उसके पवित्र स्थान में हैं, और जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य स्थान पर होते हैं तो हमें किसी भी तरह के जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी ग्रेस ऐसे इस तरह से फ्लो करती है जिस तरह से पानी बहता है। सो आज परमेश्वर की वो ग्रेस, वो हीलिंग पावर आपके जीवनों में बहेगी, और प्रभु आपको आज चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। आज पूरा छुटकारा परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। प्रभु की सेम ग्रेस ब्रांचेस में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी ब्रांचेस हैं, मैं आपका स्वागत करती हूं प्रभु के नाम में। धन्यवाद यीशु। सो अब हम बोएंगे प्रभु के नाम में, जैसे प्रभु का वचन कहता है। जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 2 अध्याय और उसके 7 में लिखा कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वे जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। सो हमारा परमेश्वर कहते हैं कि पुराने नियम में तो इस्राएलियों के साथ तो परमेश्वर का जन था, प्रभु का अभिषिक्त दास मूसा था, और मूसा के अधीन, उसके अगुए के अधीन, पुराने नियम के अधीन कहते जिस तरह से इस्राएलियों को किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं हुई, और परमेश्वर उनके संग संग चला। और परमेश्वर 40 वर्षों में प्रभु ने उन्हें हर चीज समय रहते उनकी जरूरतों को पूरा किया। लाखों लोग कहते हैं मिस्र से निकले, और साथ में अपने घरेलू पशुओं को भी संग लिए निकले, लेकिन किसी की भी जूतियां नहीं फटी, किसी के वस्त्र पुराने ना हुए। जब वो बाहर निकले, जब गुलामी से उन्होंने बाहर आए, आज़ादी को पाया, तो कहते लोगों ने, उस मिस्री लोगों ने, अन्य जातियों ने अपने सोने और चांदी को उन्हें भेंट स्वरूप दिया, और किसी वस्तु की कोई भी घटी नहीं हुई थी। सो आज तो हम अपने जीवित परमेश्वर मसीह में हैं। वो जीवन हमने ग्रहण किया है जो कि मसीह में पाया जाता है। वो विक्टोरियस लाइफ आज हमारी हिस्सा है, और प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सो उस मसीह में हम आज जीवन जीते हैं। यदि प्रभु के जन के, प्रभु के अभिषिक्त दास के नीचे इजरायली लाखों सालों तक, हजारों सालों तक, और 40 साल तक, और लाखों की गिनती में किसी चीज की यदि उन्हें घटी नहीं हुई, तो यस मसीह में भी हमें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं होगी। और परमेश्वर कहता है, वायदा करता है कि इस जीवन में जितनी तुम्हारी सांस है, जितनी तुम्हारी लाइफ है, ना केवल मैं इस जीवन में तुम्हें बहुतायत के साथ ब्लेस करूंगा और विक्टोरियस लाइफ, जयवंत जीवन दूंगा, बल्कि मसीह कहता है कि मेरे साथ अनंत काल का जीवन, हजारों लाखों सालों तक तुम मेरे साथ बने रहोगे स्वर्ग में। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। सो जितने भी लोग पूरी तरह से अपने पापों को त्याग कर परमेश्वर में आते हैं, प्रभु उनके साथ रहता है, परमेश्वर उनके संग रहता है। और याद रखें कि पश्चाताप और पछतावा, या अपने पापों को मान लेना, या फिर पछताना, या फिर ये रियलाइज करना कि मैंने कुछ गलती की, ये परमेश्वर, उसके सुसमाचार, परमेश्वर के वचन को छोड़, या फिर परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो प्रभु ने ठहराया, उसे छोड़ आपको कोई भी बता नहीं सकता। वचन कहता है कि जब दाऊद ने पाप किया और उस स्त्री के साथ उसने कुकर्म किया, पाप किया, और वो गर्भवती हो गई, उसके पति को अम्मोनियों के हाथों से, उनकी तलवार से मरवा डाला, एक व्यक्ति का हत्या की, घात किया, उसकी पत्नी के साथ गलत काम किया। उसके बाद दाऊद अपने काम काज में बिजी हो गया, अपने राजपाट में बिजी हो गया, अपने राज्य को चलाने में बिजी हो गया, जब तक के परमेश्वर का अभिषिक्त दास नातान नबी उसके पास ना पहुंचा, और नातान ने उसे नहीं कहा कि तूने क्रूर काम किया, तूने हत्या की है, तूने गलत काम किया, तूने व्यभिचार किया, तूने अडल्ट्री की, तब तक उसे रियलाइज नहीं हुआ। सो इसीलिए प्रभु का वचन है, इसीलिए परमेश्वर का घर, इसीलिए प्रभु के अभिषिक्त दास हैं,
जो ना केवल आपसे केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रीति तो रखता हूं, लेकिन उलाहना भी देता, ताड़ना भी देता हूं, ताकि तुम सरगर्म रहो और अपना मन फिराओ। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि परमेश्वर में आपको ऐसे दास मिले हैं जो आपको अपने बच्चों की तरह आपसे प्रेम करते हैं, जैसे माँ और बाप आपकी गलतियों के लिए आपको ताड़ना देते हैं, आपको डांटते हैं, आपको सिखाते हैं, आपकी गलतियों को सुधारते हैं, आपको आपकी फिजिकली अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको समझाते हैं, उसी तरह से परमेश्वर हमारा स्वर्गीय बाप है, जिसने कि ताड़ना दी, उल्हाना दी। नातान नबी ने आकर कहा कि नहीं, तूने गलत किया, तूने पाप किया, अमोनियों के हाथ में उस व्यक्ति को दे दिया, तू हत्यारा है। और वचन कहता है जैसे ही अभिषिक्त दास ने वचन सुनाया, उसी समय उसने रियलाइज किया दाऊद ने कि यस, मुझसे गुनाह हो गया, हाँ मुझसे पाप हो गया। उसी समय वो पछताया और कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। और वचन कहते हैं जैसे दाऊद ने पछतावा किया, पछताया जो उसने किया था अपने कर्मों पर, पछतावा करने के बाद कहते हैं उसी समय परमेश्वर का वचन पहुंचा। नातान नबी ने कहा कि जो तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, लेकिन अब जो तूने मन फिराया और अब जो तूने रियलाइज किया और अब जो तू ये पछताया है कि यस मुझसे बुरा हुआ, अब परमेश्वर तेरे विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेगा, परमेश्वर तेरे पापों को क्षमा करता है, अब तू नहीं मरेगा। हालेलुया। सो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर के लिए, जो ना केवल हमसे सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं करते, बल्कि जब कोई व्यक्ति से कोई भी गलती होती परमेश्वर से सुधारते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते जो परमेश्वर की ग्रेस प्रभु के दास के ऊपर है, जो आपको पूरी तरह से स्पिरिचुअली आपकी नींवों को, आपकी फाउंडेशंस को मजबूत करने के लिए आपको ताड़ना देते, उलाहना देते, आपसे प्रेम भी करते हैं, आपकी गलतियों को सुधारते, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करते हैं। हालेलुया। सो सच में ये पॉसिबल नहीं अपने आप कि कोई व्यक्ति पाप करे और उसे अपने आप समझ आ जाए कि मैंने पाप किया, मैंने गलती की। केवल परमेश्वर का वचन है, जैसे नीनवे के लोगों के पास पहुंचा, पश्चाताप का वचन योना के द्वारा जैसे ही पहुंचा, कहते वो पूरे क्रूर पापों में फंसे थे, पूरे नीनवे को परमेश्वर ने खत्म करना था। लेकिन जैसे कहते परमेश्वर का वचन वहां नीनवे के लोगों के पास पहुंचा, उसी समय कहते उन्होंने मन फिराया, उन्होंने उसी समय कहते उस जगह के, उस नगर के, नीनवे के जो राजा था, अपने सिंहासन से उठा, अपने राजकीय शाही वस्त्रों को उतारकर कहते उसने टाट ओढ़ लिया, राख में बैठ गया और उसने पूरे देश में आह्वान किया कि कोई भी जन ना तो कुछ खाए ना कुछ पिए, यहाँ तक कि जो जानवर, घरेलू पशु, वो भी कुछ ना खाएं, पूरे उपवास रखेंगे। और सबने दुहाई दी परमेश्वर की, अपने पापों के लिए परमेश्वर के आगे क्षमा याचना की, और प्रभु ने मन फिराने के लिए उन्हें एक मौका दिया। जो नीनवे खत्म होना था, जो नीनवे को प्रभु ने उलट देना था, उनके उपवास, उनकी प्रार्थना, उनकी दुहाई देने की वजह से, पापों को छोड़ देने की वजह से परमेश्वर ने पूरे लोगों पर, सारे के सारे लोगों पर परमेश्वर ने दया की। हालेलुया। सो कोई भी जन यदि कहे, सो इसीलिए हम देखते हैं कि अन्य जातियों में भी बहुत से लोग हैं जो पाप करते हैं, हत्याएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि हम कैसे मन फिराएं। उनका हृदय परिवर्तित नहीं होता, या उनका हार्ट इस चीज के लिए रेडी नहीं होता कि वो उस चीज को छोड़ दें। और ये केवल मसीह में पॉसिबल है, प्रभु यीशु मसीह में, कि जैसे नीनवे के पास परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचा, जैसे ही दाऊद के पास परमेश्वर का अभिषिक्त दास पहुंचा, उसी समय उन्होंने अपना मन फिराया। हालेलुया। सो आज हमारे पास ये समय है कि जो भी जन अगर किसी भी तरह के किसी भी पाप में है, अभी मन फिराएं, ताकि परमेश्वर क्षमा कर सके। प्रभु माफी देने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर, और वो प्रेमी परमेश्वर है। यदि कोई जन आज अपने पापों से, व्यभिचार से, अडल्ट्री से, दोष लगाने की भावना से, किसी भी तरह के पाप से यदि आज मन फिराए, तो यस, जिस तरह से नीनवे को उलट देना था, परमेश्वर ने दुश्मनों के हाथ में कर देना था, पूरे लोगों को खत्म कर देना, नाश कर देना था, लेकिन उनकी दुहाई देने की वजह से और उनके मन फिराने की वजह से परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया। आज आपका समय है, आज आपके पास समय है। उसी घड़ी, सेम टाइम परमेश्वर माफ करता, सेम टाइम परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको एक नया मौका देता, सेम टाइम रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। जैसे दाऊद ने परमेश्वर के अभिषिक्त दास उसके पास आए और उन्होंने कहा कि तूने गलत किया, तूने पाप किया, तूने व्यभिचार किया, तूने हत्या की, तो उसने सेम टाइम वो दाऊद पछताया और कहा यस, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। सेम
टाइम जैसे ही पछताया उसी टाइम नातान नबी ने कहा कि अब तू नहीं मरेगा, जो तूने पछताया अब तू नहीं। सेम टाइम परमेश्वर रिस्टोर कर सकता है, सेम टाइम माफ करने की प्रभु में सामर्थ्य है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि जब भी हम अपने जीवित परमेश्वर के पास आते, जो कि पवित्र 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 परमेश्वर है, तो उसके पास आने वाले लोग भी पवित्र होने चाहिए। सो अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करके प्रभु के सम्मुख जाएं। वाकई में परमेश्वर बड़ा सामर्थी परमेश्वर, जो आपने बड़ी बड़ी बिग टेस्टिमनीज को देखा, वो आपके जीवन में भी पॉसिबल है। लेकिन अपने मनों को, अपने हृदय को, अपने विचारों को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम आज कर सके। आज छुटकारा परमेश्वर आपके जीवनों में दे सके। आज वायदा करे परमेश्वर से, खुदावन मैं इस पाप को पूरी तरह से त्यागता हूँ खुदावन। हालेलुया। आपके पास भी सेम उसी तरह से जैसे नीनवे के लोगों के पास, जैसे दाऊद के पास प्रभु का वचन पहुंचा, सेम पवित्र आत्मा ने आपको जो वचन दिया, मन फिराएं, मन फिराएं क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पतरस कहता मन फिराएं, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। जितने भी लोग जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आज बपतिस्मा लें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। सेम टाइम परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, सेम टाइम खोई हुई चीजों को आपको वापस लौटाने वाला परमेश्वर है। चाहे आपको अपनी नंगी आंखों से, शारीरिक आंखों से वो चीजें वापस आती ना दिखें, लेकिन सच में परमेश्वर स्पिरिचुअल realm में, आत्मिक क्षेत्र में, स्वर्गीय राज्य में आपके लिए उन खोई हुई चीजों को रिलीज कर देता है। जो भी कुछ खोया है, चाहे वो आपने अपना पुत्र खोया, चाहे कोई भी चीज खोई, सोना चांदी खोया, अपने रिश्ते खोए, अपनी सच्ची शांति को खो दिया, कुछ भी खोया, परमेश्वर आज रिस्टोर करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यदि परमेश्वर इजराइलियों के संग था, उनके संग संग चला, उन्हें किसी वस्तु की कोई घटी नहीं हुई, तो यस मसीह में तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो मसीह में हमें कोई भी घटी नहीं हो सकती। यदि प्रभु के दास के शेल्टर के नीचे इजराइलियों को कोई घटी नहीं हुई, तो जो स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शेल्टर के नीचे हम जो आ चुके हैं, हमें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यदि आप आमीन हो जाए। तो सभी कलीसियां अपनी ऑफरिंग, अपने दान दशमांश को अपने हाथों में ऊंचा उठाएं, ताकि किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना हो सके, और हमारा परमेश्वर समय रहते हमारे जीवन में बड़े काम कर सके, रिस्टोर कर सके। हमारी सच्ची शांति जो हमारे जीवनों से शैतान ने खोली, उस सच्ची शांति को प्रभु रिस्टोर कर सके। उस रिश्ते को जो शैतान ने खो लिया, जो रिश्ते टूट चुके हैं, प्रभु उन रिश्तों को रिस्टोर कर सके। जो पैसा, जो सक्सेस शैतान ने खो ली, उस सफलता को परमेश्वर रिस्टोर कर सके। सो धन्यवाद की भेंटों को प्रार्थना के साथ, जो कुछ भी शैतान ने खोया प्रभु उसे वापस दे, वो सब कुछ रिस्टोर हो। अपने पापों को त्याग कर, मन फिराकर, अपने पापों की क्षमा मांग के परमेश्वर से अपनी ऑफरिंग को बोएं, ताकि प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम कर सकें। आप जानते हैं इस बात को कि मैं आपसे ऑफरिंग लेती हूँ, लेकिन आज तक मैंने आपकी ऑफरिंग को कभी नहीं देखा। आपका बोया क्या पूरे का पूरा परमेश्वर के कामों में, प्रभु के राज्य के विस्तार में लगता है। सो चाहे आप किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों नहीं, यदि आपके जीवन में आत्मिक उन्नति इस विजन के द्वारा हो रही है, यदि आपकी चंगाई इस विजन के द्वारा हो रही है, तो यस, ये स्पिरिचुअल सेंस कहती है कि हम अपने टाइथ को और अपनी ऑफरिंग को इसी विजन में, और इसी जो परमेश्वर ने ये राज्य दिया, इसी विजन, इसी मिनिस्ट्री में हम बोएंगे। हालेलुया। तो अपने हाथों में उठाएं अपने टाइथ को,